नीट का मुद्दा गरमाया हुआ है। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी, धन्यवाद दिया जाना था, लेकिन नीट पर हो हल्ले के बीच सब धरा का धरा रह गया। सोमवार तक कार्यवाही स्थगित हो गई, लेकिन सवाल वहीं का वहीं, क्या अभिभाषण पर चर्चा के बीच नीट पर विपक्ष अपनी बात नहीं रख सकता था? आखिर राष्ट्रपति ने नीट पर पेपर लीक पर अभिभाषण के दौरान तमाम तथ्य और कार्यवाही की बात तो की ही थी, तो उस अभिभाषण के जवाब में हो रही चर्चा में क्या विपक्ष एक सार्थक बहस नहीं कर सकता था, या विपक्ष अब अपनी ताकत दिखा रहा है? इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये रिपोर्ट देखिए। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का वक्त था, लेकिन नीट पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, सदन चलाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। जी हां, बात राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा की थी, लेकिन विपक्ष ने उसमें निकाला नीट का पर्चा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में नीट का मुद्दा उठाया और विपक्षी सांसदों के साथ मिलकर इस मामले पर चर्चा की मांग की। कि आज सबसे जरूरी बात आपकी है, क्योंकि आप हिंदुस्तान के भविष्य हो, तो हमें लगा कि यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में नीट पे डिस्कशन हो और उसके बाद प्रेसिडेंट्स एड्रेस हो पाए। हालांकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट मामले पर चर्चा करने के लिए तैयार होने की बात कही। कहा, नीट में धांधली के किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। आप चर्चा से भागते हो, सरकार अपना पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत है, तो कंफ्यूजन किस बात की है? कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करने वाले हैं। वो सारे कार्यक्रम शुरू हो गई है, सीबीआई की गाज गिरने वाला है। जो भी लोग हैं उसकी तह तक हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। बहरहाल गुरुवार को खुद राष्ट्रपति ने भी अभिभाषण में नीट पर और पेपर लीक पर तमाम तथ्य और चिंता जाहिर की थी। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। बहरहाल विपक्ष अभिभाषण पर चर्चा में पुरजोर तरीके से नीट पर अपनी बात रख सकता था, लेकिन हंगामे के बीच बस नीट पर लकीर पीटता रहा। वहीं राज्यसभा में नीट पर हंगामे के बीच पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा ने बेहद सधा हुआ कमेंट किया, नीट पर बात भी रखी और सदन को ठीक से चलने के लिए भी अपील की। बहरहाल अब देखना होगा सोमवार को जब संसद की कार्यवाही शुरू होगी तो विपक्ष अभिभाषण पर चर्चा करता है या नीट पर ही अपनी जिद पर अड़ा रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। नीट तो है ही महत्वपूर्ण मुद्दा, साथ ही साथ संसद की कार्यवाही भी एक अहम मुद्दा है। बहुत ही अच्छा पैनल मेरे साथ, बड़े मुखर वक्ताओं का पैनल मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। सुमैया राणा हैं जो कि प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की हैं, रत्नाकर सिंह जी हैं, सीनियर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो बीजेपी का पक्ष यहाँ रखेंगे, और ईशान त्यागी हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो कांग्रेस की बात यहाँ पर रखेंगे। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ईशान जी, शुरुआत आपसे ही करूँगा। मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, नीट पर बात होनी चाहिए। सरकार ने कहा भी है, राष्ट्रपति ने अभिभाषण में भी ये बात कह दी थी, पर संसद चलेगी तब तो बात बनेगी, फिर या ताकत बढ़ेगी और फिर संसद चलने ही नहीं देंगे, ताकत दिखाएंगे तो काम कैसे चलेगा? अविन जी, सबसे पहले तो आपको, हमारे सम्मानित पैनलिस्ट को और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मेरी तरफ से जय हिंद, जय संविधान। अब देखिए, बात आती है नीट के मुद्दे पे। आज दोनों ही सदनों में, आज देखिए मैं पूरी आपको कार्यवाही बताता हूँ क्या हुई। दोनों ही सदनों में, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, जो नेता प्रतिपक्ष हैं आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी ने ये चाहा कि नीट की पेपर पे जो धांधली हुई है, या जो जितने भी पेपर लीक पिछले 7 वर्षों में 70 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए। और चर्चा ये होनी चाहिए जिससे ये मैसेज जाए कि सरकार और विपक्ष बच्चों के साथ खड़ा हुआ है, और लाखों बच्चों के साथ जिनका पेपर लीक हुआ है उनके साथ खड़ा हुआ है। और केवल लाख बच्चों की बात नहीं है, लाखों बच्चों की, उनके साथ करोड़ों माँ बाप की भी आशाएं जुड़ी हुई हैं, उनके परिवारजनों की भी आशाएं जुड़ी हुई हैं। तो उनको एक आश्वासन होना चाहिए कि हमारे सरकार और सदन में बैठे हुए जितने भी सांसद हैं वो इस मुद्दे को लेकर बड़े संवेदनशीलता के साथ कुछ चर्चा कर रहे हैं और उसका एक समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही राज्यसभा में खड़गे जी ने बोलना शुरू किया और जैसे ही लोकसभा में राहुल जी ने बोलना शुरू किया, माइक बंद हो जाता है। और ये माइक बंद होने की जो प्रथा है, ये पहली बार नहीं हुई है विपक्ष के साथ। ये पहले भी हम देख चुके हैं कि जैसे ही विपक्ष किसी ऐसे अहम मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है तो उस तरह से माइक बंद कर दिया जाता है हमारा। और जब भी कोई ऐसी स्पीच दी जाती है, हमने कई बार देखा है
कि राहुल गांधी जी एक महत्वपूर्ण बात पे स्पीच देते हैं और वो स्पीच के कई जितना भी अंश हैं उनको एक्सपंज कर दिया जाता है लोकसभा में। तो ये सब चिंता का विषय है और जो लोकतंत्र है हमारे देश का वो चर्चा से चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा कि ठीक आप है माइक ईशान बंद जी, कर मैं देंगे विपक्ष आपकी का। बात आपने रखी। मैं मेरी रत्नाकर बात जी के सुनिए, पास जाता मेरी उससे बात पहले सुनिए, मैं आप आखिरी- क्यों सुमैया जी को भी, आखिरी क्योंकि 10 सेकंड। मेरा प्रश्न आखिरी जो 10 है, सेकंड। मेरा प्रश्न अनुत्तरित है अभी, और मैं चाहूंगा सुमैया जी को भी उसमें शामिल करना। मैं दोबारा आऊंगा ईशान जी, मैं दोबारा वही प्रश्न रखूंगा। सुमैया जी, एक आश्वासन ले लिया जाता, बातचीत से ही तो हल निकलेगा, बातचीत का मौका ही नहीं होगा। एक परंपरा भी है संसद की, एक तौर तरीका होता है, यही स्पीकर महोदय ने भी कहा कि पहले अभिभाषण पर धन्यवाद हो जाता, जो बातचीत होती है अभिभाषण में भी इस मुद्दे को रखा गया, ऐसा नहीं कि नीट का मुद्दा अभिभाषण में ना हो, तो इस पर बात हो जाती। उसके बाद मना तो किया नहीं था भारतीय जनता पार्टी ने या सत्ता पक्ष। देखिए, क्योंकि बीजेपी को पिछले जो इनका सत्ता थी, जब इनकी इससे पहले के चुनाव के बाद जब ये सत्ता में आए, तो इनकी एक आदत पड़ी हुई थी अपनी बातें थोपने की। अब एक मजबूत विपक्ष है और उसमें बैठे हुए, क्योंकि अब जो इस वक्त में मुझे लगता है कि एक बहुत मजबूत संसद वहां पर मौजूद है और वो मजबूती के साथ विपक्ष अपनी बात रखना चाह रहा है, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ बात करना चाह रहा है, तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है। और संसद और संविधान इस बात की इजाजत देता है कि आप चर्चा परिचर्चा करें। तो मुझे लगता है कि अगर विपक्ष चर्चा परिचर्चा कर रहा है तो इसमें इतना हो हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपनी बात रखना चाह रहे हैं तो स्पीकर महोदय को भी सोचना चाहिए कि ये बातें इनकी भी पूरी तरीके से सुनी जानी चाहिए। अब ऐसा नहीं होगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रही हूँ कि अब ऐसा नहीं होगा कि एक तरफा कोई भी आपने बिल पास कर दिया, एक तरफा अपनी बात कह के और आप सोचे कि सामने वालों को आप संतुष्ट कर देंगे। अब ऐसा नहीं होगा। अब जो चेहरे वहां पर मौजूद हैं और जो ताकत वहां पर मौजूद है, वो सही और गलत का फैसला संवैधानिक रूप से करे। जी, हालांकि देखिए वो सवाल अभी भी बरकरार है, पर रत्नाकर जी एक बात तो है कि नीट को लेकर जैसा राहुल गांधी का कहना है कि एक संदेश जाना चाहिए, एक कड़ा संदेश यहां से जाता। हालांकि राष्ट्रपति महोदया ने इस बात को उठाया, अपने अभिभाषण में उठाया, लेकिन इमरजेंसी पर भी बड़ा जोर रहा और इससे ऐसा लगता है कि आपने भी थोड़ा सा भड़का दिया विपक्ष को कि वो अब अपनी बातों को ज्यादा मुखरता से रखे। उन्हें भी लगा कि उन पर हमले हो रहे हैं। प्रवीण जी, देखिए, माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें भी कहा, आज भी आपने सुना सदन के बाहर किस तरह से उन्होंने अपनी बातों को रखा और कहा कि छात्रों के साथ अन्याय होगा नहीं, सबको न्याय मिलेगा और जो भी दोषी पूरे प्रक्रिया में पाया जाएगा उसको निश्चित रूप से सजा मिलेगी। ये सरकार ने अपने तरफ से संतुष्ट कर दिया है सभी लोग, और सरकार ये चाहती भी है कि इस तरह के मुद्दों पे जो है सेंसिटिव है, जहां पे छात्रों के भविष्य का मामला है, हमारे नवनिहालों के भविष्य का मामला है, निश्चित रूप से उस पर चर्चा हो, सदन में चर्चा हो, और सदन में चर्चा के लिए हम बिल्कुल से तैयार हैं। लेकिन विपक्ष जो है वो इंडी गठबंधन, उनकी मंशा है क्या छात्रों को न्याय दिलाने की? उनकी मंशा है क्या इस पूरे प्रकरण को चर्चा करने की? उनकी मंशा इस पे सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने की। उनकी कहीं पे मंशा नहीं है कि जो छात्र, दो तरह के छात्र हैं। एक तो छात्र वो है जो फुल मार्क्स लेकर आए, 67 छात्र हैं। एक छात्र वो भी है जो अपनी मेहनत के बिना ग्रेस मार्क के और उन्होंने रिजल्ट जो है अपना अच्छा लाया है। तो आप वो 67 छात्रों को ही सिर्फ देख रहे हैं, बाकी छात्रों के साथ अन्याय करना चाहते हैं क्या आप उसमें पूरी तरह से जांच हो रही है। हाई लेवल की कमेटी भी बैठी है, सीबीआई भी अपना काम कर रही है और हाई लेवल कमेटी भी अपना काम कर रही है। निश्चित रूप से उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा, जहां पे भी अगर करेक्शन करने की नौबत आएगी, निश्चित रूप से सरकार उसके लिए कटिबद्ध है और सरकार करेगी भी। अब दो चीजों का मैं जवाब देना चाहता हूं। एक तो ये अभी मेरी बहन कह रही थी कि अब कोई बिल पास ऐसे नहीं होगा, तो सुमैया जी को मैं ये कहना चाहता हूं, बिल जो है हंगामा से पास नहीं होता है या हंगामा से रोका नहीं जा सकता है। बिल सदन में, संसद में मेजॉरिटी से पास होता है। आपके पास मेजॉरिटी रहेगी, आप पास करेंगे। हां, चर्चा जरूर, मजबूत विपक्ष है, आप अपने कर्तव्य का पालन करिए, आप वहां पे आइए, छात्रों की बातों को रखिए, पेरेंट्स की बातों को रखिए, देश हित की बातों को रखिए, आपका कर्तव्य है। और विपक्ष की भूमिका भी वही है
लेकिन आपका कर्तव्य ये नहीं है कि वहां पर देखिए, राजनीति मैंने चर्चा की शुरुआत में रत्नाकर जी, मैंने आज जब इस पैनल को ओपन किया, इस डिबेट को ओपन किया, तो मैंने पहली चीज ये बात कही कि नीट तो है ही गंभीर मुद्दा, संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चले ये और गंभीर मुद्दा। और ईशान जी, मेरा ये सवाल आप निश्चित मानिए कि मैं लगातार ये सवाल आप दोनों से पूछता रहूंगा, सुमैया जी से और आपसे, कि भाई बातचीत नहीं होगी स्वस्थ तरीके से तो कोई समाधान कैसे निकलेगा। ईशान जी, यहां पर नीट पर बात होनी चाहिए, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन हंगामे से बात कैसे होगी? प्रवीण जी, जितनी विपक्ष की जिम्मेदारी है संसद चलाने की, उससे कहीं ज्यादा जो जिम्मेदारी है संसद चलाने की और सुचारू रूप से संसद चलाने की, वो सरकार की भी बनती है। और सरकार को, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं और जो करोड़ों लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं विश्वास नहीं है सरकार पे। तो अगर सरकार को उनका विश्वास जीतना है, उनको एक आश्वासन देना है कि हाँ सरकार इस पे चर्चा करना चाहती है और कोई समाधान निकालना चाहती है, तो वाकई चर्चा करें ना। कि ऐसा क्यों हो रहा है कि सरकार, मैं देख रहा हूं पिछले 10 सालों में ये सरकार ऐसी सरकार बन गई है जो चर्चा से भागने लगी है। विधेयक आते हैं, 15 से 20 मिनट में पास हो जाते हैं, कोई चर्चा नहीं होती। 3 काले कृषि कानून आए, वो पास हो गए 15 मिनट में, जैसे उदाहरण से समझते हैं, नीट पर आप लोगों के क्या सजेशन है? नीट पर आप लोगों के क्या सजेशन है जिसको सरकार नहीं मान रही? नहीं, चर्चा तो करे पहले, सजेशन तो हम चलिए होता वो चर्चा होगी। यहाँ पे भी एक पैनल बैठा है, आइए, क्योंकि आप लोग अपनी अपनी पार्टी की बात रख रहे हैं। एक मिनट, सबसे महत्वपूर्ण बात, इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान जी की बात करी, तो जवाबदेही लोकतंत्र में तय होनी चाहिए हर व्यक्ति की। ये वही धर्मेंद्र प्रधान जी हैं जो मई में बीजेपी की सरकार है बिहार में, और बिहार पुलिस तो कह रही है पेपर लीक हो गया है, आप हमें पेपर की कॉपी भेजिए, हम मैच करना चाहते हैं, हमें जले हुए टुकड़े मिले हैं। और धर्मेंद्र प्रधान जी सरकार बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद आके सबसे पहले वक्तव्य ये दे रहे हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। तो सरकार के दोनों जो हाथ है, ठीक है, इस पर हमारी कई बार बात हुई है। मैं फिर भी आपका आपका सवाल जरूर लूंगा यहां पर, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस बयान का बार बार जिक्र होता है। वो एक ऐसी चीज है जो कई बार निगेटिव मानी जाती भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से, कि धर्मेंद्र प्रधान बार बार कहते रहे कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, और बाद में अब कार्यवाही जो है वो कुछ और हमारे सामने सबूत और साक्ष्य रख रही है। रत्नाकर जी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले सुमैया जी, आपसे भी मैं फिर से वही प्रश्न पूछता हूं कि चर्चा और विमर्श के लिए ऐसा कोई इनकार मेरी जानकारी में तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं आया। इससे एक इंप्रेशन यह भी जाता है कि निश्चित तौर पर आपने सही कहा कि अब विपक्ष वैसा नहीं है, उतना कमजोर नहीं है, तो क्या विपक्ष अपनी ताकत को इस तरह से दिखाएगा कि सदन की कार्यवाही न चलने दे? अब देखिए, इसमें थोड़ा सा जो अंदर का गुस्सा है, जाहिर सी बात है वो दिखाई देगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा देश में बन चुका है। इसमें लाखों लाख बच्चों का भविष्य जो है वो बिल्कुल दांव पर लगा हुआ, और खासकर उन बच्चों की शिकायत ज्यादा आ रही है जो जिन लोगों को ये लगता था कि ये उनका आखिरी अटेम्प्ट होगा, वो चिंतित हैं। और जो बच्चे बहुत मेहनत कर चुके थे, जिन लोगों ने बिल्कुल, उनको ये लगता था कि अब हम इस टारगेट पे फोकस कर रहे हैं और हमारा इस बार हो जाएगा सिलेक्शन, उनकी जो मनोस्थिति है वो समझने की कोशिश करें। और हम लोगों ने जमीन पर बहुत काम किया है। जमीन पे जाने के बाद जिन लोगों से मिले, वो लोग आज भी हम लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं कि बताइए हम लोगों के भविष्य का क्या होगा। तो कहीं ना कहीं विपक्ष में बैठे हुए लोगों को इस बात की भी फिक्र है कि ये कैसे होगा, और ये अंदर का गुस्सा है। और खासकर सदन में बैठे हुए जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, ये बात सही भी ईशान जी ने कही कि उनको चर्चा की आदत नहीं रह गई, उनको तो तानाशाही की आदत रही है। अपने बल का प्रयोग करके नंबर ऑफ पार्लियामेंट्रीज जो होते थे उनके, उस पर आप कुछ भी अपनी लागू कर देते थे, तो वो इन चीजों से घबरा रहे हैं। लेकिन अब उनको घबराना उनका लाजिम है, क्योंकि मैंने फिर कहा कि मजबूती के साथ हम वहां पर हैं, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। आप इसको हुअल्ला मत समझिए, इसको उपद्रव मत समझिए, ये संवैधानिक प्रक्रिया है, इस तरह से सदन हमेशा चलता आया है। क्या आप बता दीजिए, सत्ता पक्ष के लोग जब विपक्ष में रहते थे वो नहीं करते थे हल्ला? क्या नहीं किया उन्होंने बैठ के? तो आज वो बहुत बन रहे हैं ये तो देखिए, मैं बहुत समय से सुनता रहता हूं, फिर उस पर मेरी टिप्पणी ये होती है कि अगर उन्होंने गलत किया तो हम भी गलत करेंगे, अगर वो गलत था तो ये सही कैसे हो सकता है? संवैधानिक प्रक्रिया है, ठीक है, संवैधानिक प्रक्रिया समझ में आता है, लेकिन मैंने हमेशा यही महसूस किया है कि अगर सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलती है और एक बहस वहां पर निकल कर आती है तो उस बहस का एक इंपैक्ट होता है। खैर, आप लोगों ने अपनी बात को रखा, मैं इसको जरा समअप करके रत्नाकर जी के सामने रत्नाकर जी, पुराने अनुभव
अनुभव पिछले 2 टेन्योर के विपक्ष के जो रहे, विपक्ष कमजोर रहा, बहुत सारी बातें उन्हें ऐसा लगा कि उन पर थोप दी गई, पहली चीज। दूसरा, नीट के मुद्दे पर आश्वासन, जांच, सब कुछ चल रही है, लेकिन इसके बावजूद बच्चों में एक आशंका, एक ऐसा डर बैठा हुआ है कि उनके भविष्य का क्या होगा। यह विपक्ष की तरफ से बात कही जा रही है और इसको लेकर आश्वस्त होना चाहता है विपक्ष। तो पुरजोर तरीके से पहले अपनी बात क्यों नहीं रखेगा और क्यों नहीं रखने दी जा रही है? देखिए प्रवीण जी, अगर कोई भी सार्थक बात अगर विपक्ष के द्वारा कही जा रही है तो निश्चित रूप से हम उसको सुनेंगे, उसका स्वागत है और उस पर अमल भी करें। लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा कि इनकी मंशा जो है ना, वो कहीं ना कहीं सदन को चलने देना की नहीं है और वो हंगामा करने की है। जी, अब आप ही बताइए, इतनी जल्दीबाजी भी क्या हो हल्ला करने की? राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जो चर्चा करना था, धन्यवाद प्रस्ताव जो देना था, उसके पहले ही आप हो हल्ला करने लगे। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है ना कि आप जो है उसका हल नहीं चाहते हैं प्रॉपर तरीके से। और अभी आपने ईशान भाई से एक चीज पूछा कि आपके पास क्या सुझाव है, क्या कर सकते हैं, अगर इस जगह पे होते तो आप क्या करते? इनके पास कोई जवाब नहीं था। अब मैं बताता हूं कि सरकार ने क्या क्या किया। सरकार ने उन सारी चीजों को जिसपे कि छात्रों को ऑब्जेक्शन था उसको खत्म किया, ग्रेस मार्क सिस्टम हटाया। सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई जो ये जांच कर रही है। सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों को इन्वॉल्व किया जो जांच कर रही है। निश्चित रूप से वो सारे तथ्य इकट्ठा करके 8 जुलाई को अगर इनको, विपक्ष को अगर हमारे ऊपर भरोसा नहीं है तो न्यायपालिका पे तो भरोसा होना ही चाहिए। 8 जुलाई को जो न्यायपालिका जो भी निर्णय लेगी और साक्ष्य सारे सरकार के पास है और न्यायपालिका उसको संज्ञान में लेकर ही निर्णय करेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं प्रवीण जी कि देश के छात्रों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। देश के नौनिहालों के भविष्य का सवाल है। लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि विपक्ष देश की जनता को और छात्रों को गुमराह करने की कोशिश मत करे। वो ये ना करे कि कहीं उसके साथ अन्याय कर रही है सरकार, ये सब बातें न करे। आप इस पर राजनीति मत करिए। मैं सीधी से बात कहूंगा, ये छात्रों के भविष्य का सवाल है, हमारे देश के नौनिहालों के भविष्य का सवाल है। अच्छा ठीक है, मैं अपने सवाल को पुनः रखता हूं। आप ये जो सवाल है ये मेरे मन में सचमुच में जेन्युइनली मैं उन छात्रों की तरफ से भी, क्योंकि उन छात्रों से हमारी भी बात होती है तो उनका भी ये सब, क्या ईशान भाई क्या है, मतलब क्या करना चाहिए? सरकार ऐसा क्या नहीं कर रही है जिससे आप लोग असंतुष्ट हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चर्चा होती तो रखते, लेकिन चलिए यहां भी एक पैनल बैठा है, आप अपनी अपनी पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप बताइए ना क्या सजेशंस हैं आपके या क्या होना चाहिए? मैं बता रहा हूं आपको प्रवीण जी। देखिए, सबसे पहली बात तो मेरे भाई ने ये बोली कि इस पे क्या जल्दी थी इस पे करने की। अरे उनके बच्चों की काउंसलिंग आने का समय आ गया है और नीट कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि जहां 10 नंबर से आपकी रैंक सिर्फ 1-2 नंबर ऊपर नीचे होगी। नीट एक ऐसा एग्जाम है जहां 10 नंबर ऊपर नीचे होने से हजारों की रैंक का डिफरेंस आ जाता है और सरकारी कॉलेज नहीं मिलता है और हर किसी के माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते सर प्राइवेट कॉलेज में बच्चों को पढ़ाना। आपको पता है ना मेडिकल कितना महंगा हो गया है इस समय। और दूसरी बात देखिए, ये किरण रिजिजू जी हैं, ये आप देख लीजिए मेरी स्क्रीन में, और ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है मोदी सरकार में। आप ये देख लीजिए क्या कह रहे हैं, मैं आपको सुना देता हूँ एक बार। नहीं, आप वैसे ही बता दीजिए, हमने सुना है उनकी, आप वैसे ही बता दीजिए ईशान भाई, वैसे ही बता दीजिए आप। किरण रिजिजू जी कह रहे हैं, आज विपक्ष ने एक ऐसा मुद्दा उठाया जो संसद की गरिमा को कम करने वाला मुद्दा। अब क्या बताइए, लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य की बात करना ये संसद की गरिमा को कम करने वाला मुद्दा हुआ। मैंने जैसा आपको कहा कि ऐसा नहीं, ये बाइट्स हम नहीं दिखाते हैं, ये सारी चीजें दिखा। उनका कहना था अभिभाषण पर बात हो जाती उसके बाद, ये ऐसा नहीं है कि 10 दिन के लिए बात टल रही है, अभिभाषण पे आज ही बात हो जाती, आज ही नीट पर चर्चा कर लेते। ये लोग चर्चा करने की बात करते हैं, विपक्ष का माइक बंद करके आप चर्चा करेंगे। आप केवल विपक्ष का माइक बंद नहीं कर रहे हैं, आप करोड़ों लोगों की आशाओं का माइक बंद कर रहे हैं। इस समय करोड़ों लोगों की आशाओं का माइक आप दबा दे रहे हैं, उनकी आवाज दबाने का आप काम कर रहे हैं। और आप बात करते हैं कि आप क्या कदम लेंगे। आप देखिए ना, गुजरात में एक पेपर था प्रवीण जी, उसको कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी जिस प्राइवेट एजेंसी को दी थी, वो पेपर लीक हो गया और उसका मालिक अमेरिका भाग गया। ये तो सुना सुनाया लगता है जैसे विजय माल्या भाग गया, नीरव मोदी भाग गया, मोहित चौकसी भाग गया। रोकिए ना ऐसे लोगों को। आज गुजरात बहुत बड़ा गढ़ बन गया है पेपर लीक का, बिहार एक बहुत बड़ा गढ़ बन गया है पेपर लीक का, हरियाणा एक बहुत बड़ा गढ़ बन गया है पेपर लीक का।
तो आप पकड़िए ना गिरोह को। ठीक है, 7 साल से आप सो मैं रहे थे क्या? रत्नाकर जी 7 साल एक में बात तो 75 है, पेपर रत्नाकर जी एक बात तो है, अगर इतनी सब बहसबाजी के बजाय एक आश्वासन पहले ही दे दिया जाता, इस बातचीत को निर्धारित कर लिया जाता तो भी बेहतर रहता। इस पर कोई बात तो की जा सकती थी। और अगर स्वस्थ चर्चा करनी है तो स्वस्थ चर्चा के लिए उसका माहौल बनाना भी आपकी सरकार की जिम्मेदारी है। देखिए प्रवीण जी, सरकार अपनी तरफ से हर संभव कदम उठा रही है जिससे कि छात्रों को न्याय मिल सके। और हमने कहा इनको, पहले भी कहा, सुन लीजिए, पहले भी कहा इनको कि हम इसके लिए चर्चा के लिए हम तैयार हैं, आप आइए चर्चा करिए। लेकिन हो हंगामा करना अगर मकसद ही होगा तो चर्चा कहां पे होगी। और ये बात कह रहे हैं आज कि यहां पेपर लीक हुआ, वहां पेपर लीक हुआ, और जवाबदेही तय करने की बात कह रहे हैं। निश्चित रूप से आप जवाबदेही तय करिए। अभी आरोप कैसे होगा? हो अल्लाह कोई नहीं कर किसान रहा भाई है। सुन लीजिए, आप सुन चर्चा लीजिए नहीं खाली। करना चाहते, आप अरे चर्चा से सुन लीजिए भागना भाई चाहते साहब, हैं क्योंकि आप सुन कहीं ना लीजिए। कहीं देश के भविष्य के प्रति संवेदनशील नहीं है। आपके इंडी आप नहीं गठबंधन चाहते के कि बच्चे नेता आगे तेजस्वी प्रोग्रेस करें। यादव हैं। तेजस्वी यादव के पीएस के ऊपर भी आरोप लग रहा है। अब सुन तो लीजिए, आप चर्चा वहां पे तेजस्वी भी यादव राहुल की गांधी निजी को सचिव मुद्दा नहीं है उठाना वो। चाहिए कि भाई आप आगे तेजस्वी निजी यादव के पीएस जानकारी कैसे लेकर इन्वॉल्व हो गया आए उसमें, डिबेट वो भी तो अरे कहीं वो ना जो कहीं व्यक्ति जिस आपके जांच के व्यक्ति की घेरे बात में आ कर रहे चुके हैं। हैं, और वो आप बिहार कह रहे कैडर हैं, के पुरानी व्यक्ति हैं, बातों वो को बिहार याद कर सरकार रहे के हैं। मैं व्यक्ति आपको हैं। बता आप दूं, उठा के लेके जाइए ना, राजस्थान कार्रवाई में करिए उन सबसे पे। बड़ा जांच सिंडिकेट करिए, बैठा कार्रवाई हुआ था करिए। जब गलत आपकी है तो कांग्रेस जेल की में डालिए, नहीं सरकार तो थी। छोड़ तो दीजिए। कितने पेपर लीक रोका होते किसने थे? आपको? आपने अरे जवाबदेही एजेंसी तय आपकी, किया क्या? पुलिस आप आपकी, बता दीजिए। सरकार वो तो जब कह ही रहे हैं कि जवाबदेही कोर्ट में तय सब किया कुछ तो सबमिट आप करने जा आपके रहे न्याय हैं। वो यात्रा कह के रहे हैं कोर्ट में दौरान- सब कुछ सबमिट करने जा रहे न्याय हैं। यात्रा के चलिए दौरान चलिए चलिए पेपर चलिए लीक चलिए, का क्योंकि क्या? समय समाप्त हो रहा है। पेपर लीक सुमैया का जी भी बनी हुई है। सुमैया जी एक बात फिर भी मैं चाहूं, क्योंकि आप देखिए एक बड़ी कुशल वक्ता है और मैंने देखा है कि कुछ तटस्थ भाव से भी टिप्पणी आप रखती हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि स्वस्थ चर्चा, तो आप भी इससे इनकार नहीं करेंगे कि स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए और स्वस्थ चर्चा के लिए बहुत ज़रूरी है कि विपक्ष भी ज़रा 2 कदम आगे बढ़े। ठीक है, सीटें बड़ी हैं, ताकत ज़्यादा है, ताकत को दिखाने के और भी तरीके होते हैं। हाँ, वही तरीके जो सरकार बाहर दिखा रही है, जो बच्चों पे, स्टूडेंट्स पे, एस्पिरेंट्स पे लाठीचार्ज करा रही है। संसद भवन में चर्चा बहुत शांतिपूर्ण चलनी चाहिए, लेकिन वो बच्चे जो बाहर अपने हक की मांग कर रहे हैं उनको घसीट घसीट करके गाड़ी में भर के और उनको ले जा करके डिटेन किया जा रहा है। आप सोचिए कि किस तरीके से देश के भविष्य को मारा जा रहा है। जो बेटियां हैं, लड़कियां हैं, उनको कॉलर और यहाँ से पकड़ के ठीक है, पुलिस रत्नाकर खींच जी रही फाइनल है। कमेंट तो जल्दी ऐसे से। में रत्नाकर जी ऐसे में देखिए प्रवीण बहुत जी, मैं एक शांतिपूर्ण चर्चा की चीज बहुत स्पष्ट उम्मीद तौर कर रहे से हैं। अपना रुख रखना चाहता हूं कि सरकार कटिबद्ध है छात्रों के भविष्य के लिए और किसी भी छात्र के साथ कोई भी करके अन्याय नहीं लहू होगा। लुहान मामला करके कौन से न्यायालय में भविष्य भी का निर्माण करा रहे हैं इस लंबित देश है के और बच्चों 8 का। जुलाई को फैसला आ जाएगा। निश्चित रूप से सारे दस्तावेज जो है सरकार के पास है, उसको संज्ञान में लेकर ही ठीक न्यायालय है, अपना इस सब के फैसला बीच करेगा। देखिए नीट छात्रों को पर घबराने की कोई जरूरत निर्णय नहीं है। आना चाहिए, छात्रों को एक पुख्ता आश्वासन मिलना चाहिए, इस बात की सभी उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ में संसद की कार्यवाही भी चलनी चाहिए, इस बात की भी हम उम्मीद करते हैं। आप तीनों ने बहुत ही बैलेंस तरीके से अपनी बात को रखा, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत का सवाल में आज का सफर यहीं तक।